स्थिति बिगड़ गई। मैया रमा आज वो भी बड़ी उदास है और उदास होकर के और अपने पति बाबा साहब को समझाती है, स्वामी देखो जो प्रकृति की लीला है उसे कुछ कोई रोकने वाला नहीं है, और जो हो गया बीते हुए दिनों को छोड़ दो, आगे जो आप पढ़ाई करना चाहते हो वो पढ़ाई आप करो। बाबा साहब कहने लगे रामू, अरे रामू, कहिए क्या ऐसी दुख की घड़ी में आप मेरा साथ निभा सकती हैं रामू? साहब बोलो। आर्थिक स्थिति तो बिगड़ी हुई है लेकिन आपको उच्च शिक्षा भी प्राप्त करनी है। बाबा साहब कहने लगे सुनाओ। मन में सोच रहे साहब और कैसे पढ़ने विदेश में मन में सोच रहे साहब कैसे पढ़ने विदेश साहब सोच रहे कैसे जाओ विदेश में और हमारे साहब की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। साहब लंदन के लिए सोच रहे हैं कि हम विदेशों में जाएंगे उच्च शिक्षा को प्राप्त करेंगे, लेकिन साहब के पास आज पैसा नहीं है, बिन पैसा की शिक्षा भी नहीं मिलने वाली है। मन में सोच रहे कैसे मेरे भैया बाबा साहब सोच रहे हैं क्या करूं क्या ना करूं, कैसे करूं। मुझे आगे की पढ़ाई भी करनी है, आगे बढ़ना भी है। आज मैया कहने लगी साहब बोलो, क्या कहना चाहते अगर हो? ऐसे ही उदास बने रहोगे, अगर ये चिंता में डूबे रहोगे साहब, बोलो। ये चिंता वो डायन है जो जीते जी इंसान को खोखला कर देती है साहब, खोखला कर देती है साहब। बोलो। कोई ना कोई उपाय जरूर करेंगे
पिताजी का परिनिर्वाण हुआ है। और हाँ रामो, ध्यान रखो, आप जो उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं वो जरूर प्राप्त कर लोगे। और समय आने दो, समय बदलते देर नहीं लगती है साहेब, देर नहीं लगती है। अरे रामो, ऐसी दुख की घड़ी में क्या आप मेरा साथ निभाओगे रामो? साहेब बोलो रामो। सुख और दुख ये कह के नहीं आते हैं। सुख और दुख में हमेशा अपने पति का सम्मान करना चाहिए, पति की हर बात को माननी चाहिए। सुख में अगर साथ दे रहे हो तो दुख में भी साथ देना बहुत जरूरी है साहब। हाँ रामो, जीते जी मर जाएंगे लेकिन साहब साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा साथ बराबर देंगे। हे रामो, मैं यही अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप जैसी नारी भारत में होना चाहिए जो पति का सुख दुख में साथ निभाए रामो। आपका भी नाम हमारे साथ में इतिहास में लिखा जाएगा रामो, एक दिन नाम तुम्हारा भी इतिहास। साहेब बोलो रामो। मैं नहीं समझता था कि तुम ऐसी एक वीर नारी होगी जो कभी अपने पति के और बात को इनकार करो। जैसा मैंने सोचा था तुम तो वैसे ही निकले। आपने कहा समय बदलते देर नहीं लगती है। आज मेरे धन बंधुओं मैया रमा और बाबा साहब विचार विमर्श कर रहे हैं। और आज बेचारे बड़े परेशान हैं, सोच रहे हैं मुझे शिक्षा भी आगे पढ़नी है। इधर बड़ौदा सरकार के राजा हुए जिनका नाम है सयाजी राय गायकवाड़। आज बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ का दरबार लगा हुआ है। ये महाराज सयाजी राव गायकवाड़ जो ये बड़ौदा नरेश हैं और ये बड़े अच्छे राजा हुए हैं, गरीबों का सम्मान करने वाले हैं। बड़े सुंदर राजा हुए हैं बड़ौदा नरेश महाराज सयाजी राव गायकवाड़ और बड़े ही आदर्श राजा हैं। इधर महाराज सयाजी राव ने अपने मंत्री को बुलाया है और कहा है राजमंत्री, राजमंत्री जितने भी गरीब असहाय हैं, जो बच्चे जो उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, उन बच्चों को ये बड़ौदा नरेश
इसका खर्चा स्वयं बड़ौदा सरकार उठाएगी। अच्छा महाराज। और ये खबर हमारी पूरी राज्य में खबर कर दो कि कोई भी पढ़ने वाला गरीब बालक है उसे उच्च शिक्षा हेतु लंदन भेजा जाएगा, जिसका खर्चा स्वयं बड़ौदा सरकार उठाएगी। ठीक है महाराज। ऐलान कर दो। आज राज्य मंत्री ने और अपने ढोल को उठाया और ढोल को उठा के और चारों तरफ ऐलान कर दिया, अरे भाई गाँव वालों, कोई अगर पढ़ना चाहता है गरीब बहन भाई तो पढ़ सकते। हमारे राजा साहब ने आर्डर किया हुआ है। कजी जी पढ़ियो दादा, तुम कराइए एडमिशन। आज उस राज्य मंत्री ने चारों तरफ ढोल को बजा दिया। आज जब ढोल को बजा दिया और चारों तरफ ये खबर कर दी, कोई भी गरीब बालक हो। ठीक है, हमारे राजा साहब ने आर्डर करवाया, कोई भाई बहन बंधु पढ़ना चाहे तो जो भी गरीब बालक है और जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तुम चलिए अम्मा पर और आज मेरे धर्म बंधुओं, तुम चलिए। गायकवाड़ ने सुना कि एक महार समाज का बालक भीमराव और जो पढ़ने में बड़ा होशियार है, लेकिन मेरे भाइयों एक कमी है कि उसके पास धन नहीं है और वो पढ़ने में बड़ा ही होशियार है। एक दिन महाराज ने खुद ही अपना मन बनाया और मन बना करके आज महाराज सयाजी राव गायकवाड़ अपने कचहरी को बर्खास्त करने के बाद आज बाबा साहब से खुद मिलने के लिए चले हैं, जा रहे हैं। दिया है हमारे नवाब भैया ने, और ये 8 पैकेट आलू भी लेके आ रहे हैं और जो भंडारे में दान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद करूंगा, मंगल कामना करूंगा। मेरे भैया आज महाराज सयाजी राव गायकवाड़ चले हैं। ऊपर आ जाओ, नीचे आ जाओ, ऊपर आओ। आज जैसे ही बाबा साहब के घर पर जैसे ही पहुंचे, दरवाजे को बजाया, अरे भीमराव। हाँ भीमराव जी, मैं आ रहा हूँ। आज जैसे ही बाबा साहब ने दरवाजे को खोला, महाराज सयाजी राव को देखा, एकदम से प्रणाम किया झुक करके। अरे साहब, भीमराव अम्बेडकर का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। खुश रहो, चिरंजीव रहो। आइए बैठिए। आज मेरे दर पे आप आए हैं। लगे कहिए भीमराव, पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे साहब, हाँ, मेरी माँ भी खत्म हो गई और चलते दौर शिक्षा के टाइम पर हमारे पिताजी भी खत्म हो गए। जो हमारे सहारा था, हमारे पिताजी वो भी चले गए हमको छोड़ के। मैं चाहता हूँ साहब, मैं पढ़ लिख करके पीएचडी करना चाहता हूँ, LLB करना चाहता हूँ, और हमारे पास इतने पैसे नहीं है साहब। मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मैं बहुत दुखी हूँ साहब। मेरी मदद करो साहब, मदद करो। भीमराव बोलो साहब। उदास मत हो, मैंने आपका बहुत नाम सुना, और जब मैंने नाम सुना आपका तो चल करके मैं स्वयं आपके पास आ गया। भीमराव जी साहब, मैंने ये ऐलान भी किया है कि जो भी गरीब छात्र पढ़ने वाले हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके पास धन नहीं है, और मैं उन्हीं छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु लंदन में भेजूंगा और लंदन में जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करना भीमराव। और ये जो भी खर्चा होगा वो बड़ौदा की सरकार ये खर्च को उठाएगी। अरे साहब, हाँ, ऐसी दुख की घड़ी में आप हमारा साथ निभा रहे हैं साहब।
मैं आपका एहसान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और सुना भीमराव, बोलिए साहब। आपको 25 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति यानी वजीफा भी मिलेगा। अच्छी बात है साहब। और अभी आप ये 25 रुपए पकड़ो, आज हाथों में थमा दिए और कहा कि आप चिंता ना करें, आप अपनी तैयारी में लग जाएं, उच्च शिक्षा हेतु मैं लंदन आपको जरूर भेजूंगा। ठीक है साहब, जो आपने हमारा साथ दिया, और मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं थे साहब। यहाँ पर भारत के अंदर पीएचडी की तो बात दूर है साहब, यहाँ मानव की परछाई देख करके लोग घृणा करते हैं साहब। छुआछूत की बेजोर आंधी चल रही है साहब। मैं भारत के अंदर सुख अमन, सुख शांति, चैन से मैं सभी को देखना चाहता हूँ साहब। मैं जैसे दुख में पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ लिख करके पीएचडी कर लूंगा। पीएचडी के बाद मैं एलएलबी कर लूंगा। पढ़ लिख करके जब मैं भारत में आऊंगा साहब, तो मैं भी जिस तरीके से मैं पढ़ लिख करके विद्वान बनूंगा, उसी तरीके से मैं पूरे भारत को पढ़ा लिखा देखना चाहता हूँ, शिक्षित देखना चाहता हूँ साहब। आपने मेरी मदद करी साहब, मैं आपका सालबंद रहूंगा। मेरे धम्म बंधुओं, आज महाराज ने और उनसे कहा आप चिंता मत करो, जो भी सहयोग बनेगा ये बड़ौदा सरकार करेगी और आपको प्रति माह 25 रुपए वजीफा मिलेगा। ठीक है साहब। और आज बड़ौदा नरेश चले हैं और भीमराव ने आज उनको प्रणाम किया है और श्रद्धा सहित नमन करके आज उनको विदा किया है। आज महाराज सयाजी राव चले जाते हैं और इधर मेरे धम्म बंधुओं, और सयाजी राव ने कहा बेटा भीमराव, जी साहब, 21 जून सन 1913 को और ये लंदन के लिए जहाज रवाना होगा। आप 21 जून 1913 को आप इस भारत देश से और लंदन के लिए जाओगे, वहां जाके उच्च शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है साहब। मेरे भाइयों, अब तो साहब के चेहरे पर खुशी है और इधर भैया रमा ने जब अपने साहब के चेहरे पर इतनी खुशी देखी है, मैया रमा कहने लगे साहब आप हमेशा चेहरे को उदास लिए बैठे रहते थे, लेकिन क्या बात है साहब, आप आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे रामू, आपको मालूम है मुझे मैं इतना खुश इसलिए हूँ रामू कि मुझे विदेश में पढ़ने का मौका मिल गया है रामू। क्या शायद मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं रामू, मुझे शिवाजी राव जी ने 25 रुपए अनुदान वजीफा के रूप में दिए हैं और कहा है कि जाओ बेटा भीम, तुम पढ़ो, पढ़ लिख करके विद्वान बनो और जितना पैसा पढ़ाई में खर्च होगा मैं आपको पूर्णतः तरीका से दूंगा, और जाओ बेटा समाज में नाम रोशन करना। अरे रामू, मुझे साहेब विदेश में मौका मिल गया है रामू पढ़ने का। क्या मैं रामू विदेश पढ़ने के लिए जा सकता हूँ रामू? बोलो ना साहेब, कहो, मेरी बात सुनो। बोलो। अभी आपके दोनों बेटे गंगाधर राव और रमेश लगा रहा था, ये बहुत छोटे हैं, शायद मैं तो अपने दिल को धीरज बंधा लोगी साहेब, शायद बच्चे आपके बिंदा रह पाए। साहब बोलो रामू। चले तो जाओगे साहब, विदेश जाने के बाद मुझे भुला मत देना मेरे साहब। अरे रामू, आप कैसी बात कर रही हो? मैं आपको कैसे बुला सकता हूँ रामू? आज भैया रमा कहने लगी साहब बोलो। तुम तो चले जाओगे, मुझे लगता है कि अगर कहीं भूल गए मुझे तो मैं शायद साहब आपके बिन नहीं जी पाऊंगी। और शायद बोलो। आप जा तो रहे हो और मैं एक बात कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? बोलो। और जाते जाते मुझे भूला मत देना और जा करके वहां से और पत्र जरूर लिख देना। साहब तुम तो हो साहब
जल्दी लौट आना, वो जल्दी लौट आना, वो जल्दी लौट आना, तुम्हारे अपने देश को वहाँ जाके कहना साहब तुम लो, वो साहब तुम लो, साहब तुम लो, चले जाओ मेरे देश को वहाँ जाके जाओ साहब के देश को तुम बैरिस्टर बन जाना। जाओ साहब के देश को तुम बैरिस्टर बन जाना। तुम्हारी साहब मेरे घर को तुम चले जाना। साहब जाओ, साहब जाओ, साहब जाओ, मैं तेरा देश को वहाँ जाके कहना तो साहब तुम लो, वो साहब तुम लो, साहब तुम लो, चले जाओ मेरे देश को वहाँ जाके कहना दोनों रामों आज मिल लिया है और बाबा साहब जब चलने को तैयार हुए तो आज सभी लोग आज सहयोग करने लगे कि मेरे कि एक बहुजन समाज में जन्मा एक होनहार लड़का भीमराव जिसे लोग अछूत कहा करते थे और वही आज पढ़ने साहेब बच्चों को मैं पाल लूंगी, मेहनत मजदूरी करके उनका पेट भर लूंगी साहेब, लेकिन आपकी अगर पढ़ाई रुक गई तो ये करोड़ों बहुजन समाज के लोगों का क्या होगा साहेब। ठीक है रामू, हमारे जो बेटे हैं मैं उनको अच्छे से देखभाल कर लूंगी, पाल लूंगी साहेब, लेकिन आपकी अगर पढ़ाई रुक जाएगी तो साहेब एक करोड़ों बहुजन समाज के लोग त्राई करते रहेंगे, इनका कभी उद्धार नहीं हो सकेगा साहेब, उद्धार नहीं हो सकेगा। ठीक है रामू, मैं ऐसी भारत की नारियों से यही अपेक्षा रखता हूँ कि पति का सुख दुख में साथ रहना चाहिए और पति को कभी उल्टा बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि रामू ऐसी दुख की घड़ी में आप हमारा साथ निभा रही हैं रामू। मैं आपके इस एहसान को रामू मैं कभी नहीं भुला सकता, कभी नहीं भुला सकता रामू। बेचारे बाबा साहब के पास आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ी हुई थी और जो भी माता जो भी भाई बंधु आज बाबा साहब पढ़ने के लिए लंदन जा रहे हैं, जो भी उनको सहयोग राशि देना चाहते हैं वो सहयोग राशि प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब आज लंदन को जा रहे हैं। पढ़ने चले भीम भगवान एक मनोगामी भाई
चाहिए बाहर पढ़ने जाना है। पढ़ने चले भीम भगवान के कितने लोग शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं? बताओ बताओ ब्राह्मणों, तुम 3% हो। देखो, और इन्होंने मुझे ये नोटों का हार पहना करके सम्मानित किया है। बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। और मैं तो प्रवीण भैया यह जीत हासिल करने के लिए आया था, लेकिन शिवनाथ भैया ने मुझे हार दे दिया। हार पहले ही इन्होंने मुझे हार दी थी। और ये बल्कि ये रुपयों का हार नहीं, बल्कि ये मड़ियों का हार पहना करके मुझे सम्मानित किया। बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। देख लो, मेरी माता है। तेरे बाप दादा हमारे यहाँ गुलामी करते करते और मर गए, और तू अब पढ़ने के लिए चला है। सारे शिक्षा तुम्हारे तो दिमाग में क्या भेजे में कभी नहीं आ सकती है। अरे शिक्षा पढ़ना तो हम ब्राह्मणों का अधिकार है। और ये अछूत सुनो, सुना, मुझे अछूत कहते हो? और नहीं तो अछूत को अछूत ही कहेंगे, और अछूत को क्या ब्राह्मण कहेंगे? तुम सब लोग लग जाना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर एक बात को काट दो। और सुनो ब्राह्मण, आप मुझे अछूत कहते हो, सुन लीजिए। छूतई धरती छूत आकाशा, छूतई धरती छूत आकाशा, छूतई 5 तत्व का भाषा, छूतई से उपजा संसारा, छूतई प्रभु गुणगाऊं तुम्हारा, 5 तत्व के बर्तन भाड़े, कहाँ के शूद्र कहाँ के पाड़े। और सुनो, तुम ये उपदेश हमको महत्व में जानता हूँ, तुम्हारी औकात क्या है। सुनो, तुम कहते शूद्र। अरे जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है, जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, उस माँ की कोख पवित्र है, वो बहन पवित्र है, वो भाई पवित्र है। जो शूद्र है, उस माँ की कोख जो पवित्र है, वो ही तो शुद्ध है। अरे माँ की कोख से ज्यादा बात नहीं करो, मैं जानता हूँ। और ये अछूत और ये शूद्र। अरे सुनो, अछूत माना होता क्या है? परिभाषा बताइए अछूत की, ब्राह्मण बोलो। अरे सुनो, अरे तुम जैसे नीच को ये अछूत कहा जाता है, जानते हो? सुनो, अछूत उसे कहते हैं जो छूने में नहीं आता है। सुन लीजिए, आज बाबा साहब बोले हैं, सुनो ब्राह्मणों।
सुनो, अछूत किसे कहते हैं? अछूत सूरज को कहते हैं जो छूने में नहीं आता है। अछूत काले को कहते हैं जो छूने से डस लेता है। अछूत अग्नि को कहते हैं छूने से तुरंत जलाती है। कहते हैं अछूत उस मदरा को जो बुद्धि छीड़ बनाती है। और सुनो विद्वानों, सुनाओ। शिक्षा, जो जो व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण करेंगे वो तुम्हारे जैसे नहीं बनेंगे, पंडा पुजारी नहीं बनेंगे, वो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, IAS PCS बनेंगे। तो मुझे तो शिक्षा ग्रहण करनी है। बाबा साहब कहने लगे, अरे पाखंडियों मनवादियों, ये भारत देश की जनता जिस समय मंदिरों वाली जाने वाली कतार और यही कतार जब विद्यालय की ओर जाने लगेगी तो सुन लेना मनवादियों, भारत देश में ये पाखंडवाद और मनवाद खत्म हो जाएगा। समझ गए? समझे ना? इनकी बातों में मुझे नहीं आना भीमराव, मुझे बहुत दूर तक जाना है। ये तो कुछ भी कह सकते हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग जो है हमेशा हम लोगों को दबाने के लिए सोचते रहते हैं। तो इनकी बातों में मुझे नहीं आना है। मुझे अपने कार्य को स्वयं करना चाहिए। स्वयं के दीपक बनो और स्वयं में उजाला करो। मेरे धर्म बंधुओं, बाबा साहब हाँ, संघर्ष किया। आज बाबा साहब ने वही आस पास में देखा क्योंकि मनवादी तो ज्यादा लोग थे, बाबा साहब अकेले थे। बाबा साहब ने क्या काम किया, एक वहीं से पड़ी हुई छड़ी को उठाया और छड़ी को उठा करके और देख लेना मेरे लोगों, और उसी दिन से इस मनवाद पर अम्बेडकरवाद की छड़ी पड़ गई, जो ये मनवाद अम्बेडकरवाद के सामने टिक नहीं पाया। सुनो ब्राह्मणों, मैं ऐसा करके भारत में जाऊंगा कि आपको बात करने की बात बहुत दूर रही। आप भजन मूल्यवासी समाज के सामने आप लोग कितने भी बड़े बड़े रहना, लेकिन जो शिक्षा को ग्रहण करेगा वो हमेशा दूरी ऊंचाई तक जाएगा और तुम्हारा गुलाम नहीं बनेगा। एक आने वाले समय में गुलाम कोई भारत का निवासी नहीं बनेगा। आज बाबा साहब ने क्या काम किया? बाबा साहब 21 जून को और मनवादियों को खदेड़ करके और आज बंबई पहुंचे हैं और 21 जून सन 1913 को बाबा साहब एरोप्लेन में बैठ करके और लंदन के लिए रवाना हुए। आज बाबा साहब उस एरोप्लेन में बैठ करके और बाबा साहब लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं और बाबा साहब इधर लंदन में शिक्षा को पढ़ने लगे हैं। बड़ौदा सरकार की तरफ से और भी 25 रुपए महीना वजीफा भी मिलता है, लेकिन दुनिया में सर्फ तो बहुत है, लेकिन कुछ सर्फ जहरीले होते हैं, कुछ जहरीले नहीं होते।
एक वो कैलाशकर ब्राह्मण जिसने महाराज सयाजी राव से कह के और 25 रुपए वजीफा आर्थिक जो मदद थी वो करवाई थी। और वही एक ब्राह्मण था जिसने इनका 25 रुपए जो महीना जाता था वो वजीफा कटवा दिया है। मेरे धर्म बंधुओं, इधर जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, मैया रमा अपने दोनों बेटे रमेश और गंगाधर राव को लेकर के बैठे हैं। आज मैया रमा अपने आंगन में बेटा गंगाधर राव और रमेश को लेकर के और बैठे, बैठ जाओ। और यही हमारे त्राता जी हैं और जो ये गंगाधर राव का रोल कर रहे हैं, इनके स्वागत में सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। ये हमारे छोटे भाई हैं। मेरे भाइयों, आज मैया ने जब देखा कि गंगाधर राव और रमेश दोनों बेटों की जब तबीयत खराब हो गई है, मैया ने जब बेटे को देखा शरीर तप रहा है, जोरों का बुखार चढ़ा है बेटे के सर पर। आज मैया सोचने लगी क्या करूं, कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं। दोनों बेटों की तबीयत खराब है। इधर साहब लंदन में जाके पढ़ाई करने लगे और मैया रमा आज अपने बेटों को जब देखती है तो बेटों की हालत को देख करके मैया विलाप करने लगी है, रो रही है। मेरी समझ में तो केवल एक ही बात आई है भैया, मेरे भाइयों, दुनिया में अगर सबसे बुरा अगर दोष है तो गरीब होना। मैया आज रमा ने जब दोनों बेटे गंगाधर राव और रमेश को देखा,
आज भैया बुरी तरीका से रोने लगी, आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। मेरे लाल, मेरे बेटे, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ से मैं तुम्हारा इलाज करवाऊं? मेरे लाल, मेरे पास तो पैसे भी नहीं और साहब भी विदेश को चले गए हैं। मेरे लाल, लाल आंखें खोल दो ना मेरे बेटा, आंखें खोलो ना मेरे भैया। आज भैया कहने लगे मेरे बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। आज भैया, आज अपने बेटे को घर में छोड़ करके और ये सिर्फ मेरे भैया, आज भैया रमा बिलक रही है। और ये परम सम्मानीय परम आदरणीय हमारे पिताजी की तरफ से 50 पुष्पोत्तराएं आई है। बहुत बहुत शाबाश करता हूँ, जय मंगल हो। मेरे धर्म बंधुओं, आज भैया बैठी है, सोच रही है क्या करूं, कहाँ जाऊं। आज भैया ने अपने बेटों को और वही छोड़ा है, भाग करके डॉक्टर की दुकान पर पहुंचे और करके बता रहा हूं। आज भाई डॉक्टर है, डॉक्टर का कंपाउंडर भी साथ में आया और डॉक्टर बैठ गया। डॉक्टर कहने लगा मैं अभी चेक करता हूं आपके बेटों को। आज मैया ने डॉक्टर से कहा और जब डॉक्टर से कहा है, आज डॉक्टर ने अपने कंपाउंडर से कहा कि बेटा चेक करो इन बेटों को क्या हुआ है। और ये उपासना बेटी की तरफ से 50 रुपए है। बहुत बहुत शाबाश करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। और इनका भी कहना है कि पैसा कितना भी खर्च हो जाए लेकिन बेटों को बचा लो। आज देखा है एकदम से डॉक्टर कहने लगा भैया, अरे भैया, भैया हाँ, आपके बेटे को तो बहुत तेज बुखार है। भैया ये बताओ इलाज तो मैं और चालू कर दो, लेकिन खर्चा होगा और खर्चे के लिए पैसे होने चाहिए। पैसा बिना पैसा के कोई इलाज नहीं होगा। भैया डॉक्टर साहब कहिए। ऐसे तो मेरे पास पैसे है नहीं, मैं करूँ तो क्या करूँ, लेकिन फिर भी आपके हम मजाक उड़ा रहे भैया। मेरे पास कोई पैसा नहीं, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। मेरे धर्म बंधु, क्या वो गरीबी आज भैया आंखों में आंसू भर के कहने लगी, डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लो। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पति भी मेरे पास नहीं है। अगर होते तो डॉक्टर साहब जरूर कोई ना कोई उपाय करते, मेरे बेटे को बचा लो। डॉक्टर साहब बचा लो ना। डॉक्टर कहने लगा मुझे पैसा चाहिए, बिना पैसा के मैं इलाज नहीं कर सकता हूँ। बिन पैसा के इलाज नहीं होगा। मैया रोने लगी, बिलखने लगी, कहने लगी और रमा रही बिलखाए, बिलखाए ना कोई पूछे बात करी। डॉक्टर साहब अगर तुमने मेरे बेटों का इलाज नहीं कर पाया तो मेरे बेटे तड़प तड़प के मर जाएंगे। डॉक्टर साहब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं चोरी फैला रही हूँ, अपने बेटों के प्राणों की भीख मांग रही हूँ। डॉक्टर साहब इलाज कर दो ना, मेरी पुकार सुन लो। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा दीजिए डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे की प्राणों को भीख मांग रही।
इलाज मेरे बेटे का कैसी गरीबी आई गई है कैसी गरीबी आई गई है साहब मेरे पास नहीं है मैं कैसे जमा करूं ना कोई सोच डॉक्टर साहब आज ये दुखिया अपने पेशों के प्राणों की भीख मांग रही है। डॉक्टर साहब इलाज कर दो ना, ज्यादा नहीं एक टैबलेट ही दे दो जिससे मेरे बेटे की जान बचाए। डॉक्टर साहब डॉक्टर बोला बिना पैसा के इलाज नहीं होगा, नहीं होगा भैया। दवा नहीं मिलता ना कोई पूछे बात अरे पैसा नहीं पता पुत्र की जान बचेगी मेरे बंधु आज मैया कहने लगी डॉक्टर साहब अरे मेरे बेटे तड़प तड़प के मर जाएंगे, इलाज कर दो ना डॉक्टर साहब, कर दो ना। आज वो निर्दयी डॉक्टर कहने लगा यदि आपके पास पैसे हो तो आप इलाज करवाओ, व्यर्थ में हमारा समय नष्ट न करो। आज वो डॉक्टर उठ करके और अपने क्लिनिक की तरफ चला गया। मैया रोती रही, बिलखती रही अपने दोनों बेटों पर। आज दोनों बेटों पर जब बिलखती रही, बेटों को देखा, दोनों बेटा आज अंतिम श्वास लेने लगे। मेरे धर्म बंधुओं, क्या दशा होगी उस मैया की जिसके छोटे बालक उसकी आंखों के सामने जाते हो। क्या बीतेगी उस मां पर। सभी दुनिया वाले सोचते होंगे कि सब सुखी संपन्न होते, लेकिन इस संसार में जो भी आया वो हमेशा दुख लेकर के आया। दुखी जीवन में कभी सुख नहीं मिला। आज जैसे ही बेटों को देखा कि ये बेटा अंतिम श्वास लेने लगे मेरे लाल, आज मैया खो करके और ये पंकज भैया जी की तरफ से 50 रुपए आए हैं। मेरे लोगों, उस मैया के हृदय पर क्या बीत रही होगी जिस मैया के सामने दोनों बेटे अंतिम श्वास को ले रहे हो। आज माँ अपने बेटे को चेहरे को ले आती है, कहती है बेटा मेरे लाल एक बार बोल दो ना, एक बार बोल दो ना मेरे लाल, बोल दो ना। भैया बुला रहे लाला, अरे आखिर बोलो लाला। मेरे भैया आज भैया एक टक लगा के अपने बेटों को देखती रही। एकदम से दोनों बेटों ने एक लंबी श्वास ली है और दोनों बेटों के प्राण फकीर उड़ गए। मेरे लोगों,
एकदम से मैया चल पड़ी मेरे लाल, मेरे बेटे से बोल सुना था, आगे खोलो ना मेरे लाल, ये मैया तेरे पे तड़प तड़प के मर जाएगी मेरे बेटा। तो बोल सुना दे मेरे लाल। लाला आज मैया ने दोनों बेटों की लहस अपनी गोदी में, क्या दशा हुई होगी मेरे लोगों। आज वो मैया रमा दोनों बेटों की लहस करके पूरी तरीका से बिलखने लगी। आज मैया पूरी तरीका से रोने लगी। लाला कहने लगी मेरे लाल, मेरे कलेजे के टुकड़े मुझे बोल सुना दे। बेटा तुझे ये क्या हो गया, एक बार बोल दे। एक बार देखते तेरी मैया बुला रही बेटा, तुझे ये क्या हो गया लाला। एक बार मुझसे मैया कह दे मेरे बेटा। लाला आज वो मैया पूरी तरीका से बिलाप करने लगी। मेरे लाल ये दुखिया बुला रही है, तुझे बुला रही है मेरे लाल। बेटा हुई भैया एक बार किया खोल दे बेटा, देख भैया पूरी तरीका से बिलखने लगी है मेरे लाल। मुझे बोल सुना दे एक बार, ये दुखिया अपने कलेजे के टुकड़े को बुला रही है मेरे लाला। बेटा लाला एक बार बोल दे, देख तेरी मैया तेरे बुला रही है, भला के बोल लाला, मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं। भैया आज मैया रोने लगी और कहने लगी मेरे लाल, कि बेटा मारे सुख मारे मोरे मैया मेरे बेटा। बेटा आंखें खोलो ना मेरे बेटा, ये माँ तुझे बुला रही है मेरे लाल। अगर तू नहीं आया बेटा, तूने अगर नहीं मुझे बोल सुनाया, ये माँ अपने बेटों के साथ प्राणों की आहुति दे देगी मेरे लाल।
बेटा एक आज मैया के पास धन नहीं है जो अपने पेट के ऊपर कफन भी डाल सके। लाला मैया सोच रही क्या करूं इस नंगी लहर को लेकर के कहा जाऊं। मेरे पास इतना धन नहीं है जो अपने पेट के शरीर को ढकूं। मैया सोच रही भीख मांग रही है। मैया माताओं कहा जाओ मैया सा आ जा, मुझे थोड़ा सहारा दे दे जो मैं अपने पेटों की लहर को ढक लूं। आज मेरे पास कफन तक के लिए पैसे नहीं है मेरे लाल। क्या मेरे पास ऐसे बोलो ना मेरे लाल। भैया रो करके कहने लगी बेटा बेटा ने कह दिया मुझे इस बार आके के बुला दे मेरे बेटा। बेटा ने कह दिया एक बार बात कहते हो उससे मेरे गले के मेरे बेटा। मैया रो रही है, बिलख रही है। माँ कहती मेरे लाल मेरे कलेजे के टुकड़े मुझे एक बार बोल रुला दे मेरे लाल। कहाँ चला गया तू मुझे छोड़ करके मेरे भाई हो। लड़के का दुख, बच्चे का दुख, औलाद का दुख वही जाने का जिसने अपनी औलाद को अपनी आंखों के सामने खोया हो। जीते जीते अपने प्राणों की आहुति दे दोगे मेरे लाल। एक बार मुझसे मांग के बोल दे मेरे बेटा। बेटा एक बार बोल दे लाला, दे तेरी मैया वाली आगे बोल लाला। मैया के पास कफन के लिए पैसे नहीं थे। मैया ने क्या किया, मैं तेरा इलाज नहीं करवा बेटे के लिए कफन की जगह पर मैया ने अपनी